आज से 10 साल बाद आप कहाँ होंगे? अपने पैरों पर खड़े होंगे या किसी व्हीलचेयर में बैठे होंगे? ये सवाल सुनने में डरावना लगता है ना? लेकिन ये सवाल हर उस इंसान को खुद से पूछना चाहिए, जिसकी उम्र 60 से ऊपर है या जिसके घर में कोई 60 के ऊपर है। क्योंकि जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, वो सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। आज मैं आपको वो 3 नुस्खे बताने वाली हूँ, जो आपकी टांगों में दोबारा जान डाल सकते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन तीनों नुस्खों की सामग्री शायद इस वक्त आपके किचन में ही पड़ी है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि इन्हें कैसे और कब इस्तेमाल करना है। लेकिन पहले एक बात समझ लीजिए, जो बहुत कम लोग जानते हैं। टांगों का कमजोर होना सिर्फ उम्र का मसला नहीं है। ये एक खामोश चेतावनी है जो आपका शरीर आपको दे रहा है। और अगर आपने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया, तो वो दिन दूर नहीं जब चलना फिरना बंद हो जाएगा, जब आप दूसरों के सहारे के मोहताज हो जाएंगे, और जब आपके अपने बच्चे आपको बोझ समझने लगेंगे। ये सुनने में बुरा लगता है ना? लेकिन ये सच है, और इस सच का सामना आज करोड़ों लोग कर रहे हैं। मगर ये सच पूरा नहीं है। पूरा सच ये है कि टांगों की कमजोरी को रोका जा सकता है और इसे बदला भी जा सकता है, बशर्ते आपको पता हो कि असली वजह क्या है और असली इलाज क्या है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दोनों बताऊंगी, तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है वो मैं आखिर में बताने वाली हूँ। और वो बात अगर आपने मिस कर दी तो बाकी सब बेकार है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर 60 के बाद टांगों में ये कमजोरी आती कहाँ से है। देखिए, आपके शरीर में मांसपेशियां होती हैं, जिन्हें हम मसल्स कहते हैं। ये मांसपेशियां ही आपको चलने, खड़े होने, बैठने और सीढ़ियां चढ़ने की ताकत देती हैं। अब समस्या ये है कि 30 साल की उम्र के बाद से हर 10 साल में इंसान की 3 से 5% मांसपेशियां खत्म होने लगती हैं, और 60 के बाद ये रफ्तार और तेज हो जाती है। इसे मेडिकल साइंस में सार्कोपीनिया कहते हैं, यानी उम्र के साथ मांसपेशियों का गलना। लेकिन असली मसला ये है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी मांसपेशियां गल रही हैं। जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब सवाल ये है कि इस गलने को रोकने का तरीका क्या है। जवाब है सही न्यूट्रिशन, सही खाना, सही वक्त पर और सही तरीके से। और यहीं पर वो 3 नुस्खे आते हैं जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला नुस्खा इतना आसान है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि साइंस भी हैरान है। वो नुस्खा है दूध में हल्दी और अश्वगंधा का मिश्रण। जी हाँ, सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन इसके पीछे का विज्ञान जानेंगे तो समझ आएगा कि ये कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल है। देखिए, हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी में से एक माना जाता है। मतलब ये आपके जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। और अश्वगंधा मांसपेशियों के लिए वरदान जैसा है। ये आपके शरीर में कोर्टिसोल को कम करता है, जो स्ट्रेस हार्मोन है। और जब कोर्टिसोल कम होता है तो मांसपेशियों का गलना रुक सकता है। अब इसे बनाएंगे कैसे? बहुत आसान है। 1 ग्लास दूध लीजिए, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालिए, आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर डालिए और 1 चुटकी काली मिर्च। ये काली मिर्च बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हल्दी का करक्यूमिन आपके शरीर में अब्जॉर्ब ही नहीं होता। इस मिश्रण को धीमी आंच पर 5 मिनट उबालिए, थोड़ा गुनगुना होने दीजिए और रात को सोने से आधा घंटा पहले पी लीजिए। बस इतना ही करना है। लेकिन गलती कहाँ होती है? लोग हल्दी तो डालते हैं, लेकिन काली मिर्च भूल जाते हैं, या अश्वगंधा की जगह कुछ और डाल देते हैं, या दूध को ठीक से उबालते नहीं। याद रखिए, इन तीनों चीजों का साथ में उबलना जरूरी है। तभी इनके कंपाउंड्स आपस में मिलकर वो काम कर सकते हैं जो आपकी टांगों को चाहिए। 3 हफ्ते लगातार पीकर देखिए। सुबह उठते वक्त जो अकड़न होती थी, वो कम हो सकती है, और जो दर्द था, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो सकता है। वैसे कमेंट में बताइएगा कि क्या आपने कभी हल्दी वाला दूध पिया है, और अगर पिया है तो क्या उसमें काली मिर्च डाली थी। अब आते हैं दूसरे नुस्खे पर, और ये नुस्खा सुनकर आप सोचेंगे कि ये तो बड़े बुजुर्ग भी बताते थे, लेकिन आज की पीढ़ी ने इसे पूरी तरह भुला दिया है। वो नुस्खा है दूध में मेथी दाना और अजवाइन। जी हाँ, वही मेथी जो आपके किचन में पड़ी है, और वही अजवाइन जो पेट दर्द में खाते हैं। लेकिन इन दोनों का जब दूध के साथ मेल होता है ना, तो ये आपकी टांगों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। मेथी में डायोस्जेनिन नाम का कंपाउंड होता है, जो आपके जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। और अजवाइन में थाइमोल होता है, जो खून के बहाव को बेहतर बनाता है और जोड़ों से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। अब इसे बनाने का तरीका भी बहुत सीधा है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना आधे कप पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर इस पानी को छान लीजिए और मेथी दानों को पीसकर पेस्ट बना लीजिए। अब 1 गिलास दूध गर्म कीजिए,
उसमें ये मेथी का पेस्ट डालिए और आधा चम्मच अजवाइन डालिए। इसे 5 मिनट धीमी आंच पर उबलने दीजिए और फिर छानकर पी लीजिए। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिए, मेथी थोड़ी कड़वी होती है, तो अगर आपको स्वाद अच्छा नहीं लगता तो आधा चम्मच शहद मिला सकते हैं, लेकिन चीनी नहीं। चीनी इस नुस्खे का सारा फायदा बर्बाद कर देती है। और हाँ, अगर आप खून पतला करने की कोई दवाई ले रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि मेथी खून को और पतला कर सकती है। ये नुस्खा सुबह खाली पेट लेना है, लगातार 3 हफ्ते, और देखिए क्या होता है। बहुत से लोगों को जोड़ों के दर्द में राहत मिल सकती है, टांगों की सूजन कम हो सकती है और चलने फिरने में हल्कापन महसूस हो सकता है। वैसे कमेंट में बताइएगा कि क्या आपके घर में मेथी दाना मौजूद है और क्या आपने इसे कभी इस तरीके से इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं तीसरे नुस्खे की, और ये नुस्खा शायद सबसे ज्यादा जरूरी है उन लोगों के लिए जिनके जोड़ों में चट चट की आवाज आती है, जिनके घुटने सूखे लगते हैं जैसे तेल ही खत्म हो गया हो। ऐसे लोगों के लिए ये नुस्खा किसी वरदान से कम नहीं। वो है दूध में गोंद कतीरा और अलसी का मिश्रण। अब गोंद कतीरा क्या है? ये एक प्राकृतिक गोंद है जो पेड़ों से निकलता है, और इसकी खासियत ये है कि जब ये पानी में भीगता है तो जेल जैसा बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपके जोड़ों के अंदर प्राकृतिक लुब्रिकेंट होता है। और अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का खजाना है। ये वो हेल्दी फैट्स हैं जो आपके जोड़ों को अंदर से चिकना रखने में मदद करते हैं। अब इसे बनाना भी आसान है। रात को 1 चम्मच गोंद कतीरा 2 चम्मच पानी में भिगो दीजिए। सुबह तक ये फूलकर जल बन जाएगा। अब 1 गिलास दूध गर्म कीजिए, उसमें ये फूला हुआ गोंद कतीरा डालिए, 1 चम्मच पिसी हुई अलसी डालिए और थोड़ी मिश्री डालिए। इसे अच्छी तरह मिलाइए और गुनगुना पी लीजिए। ये नुस्खा सुबह खाली पेट लेना है, लेकिन एक बात याद रखिए, गोंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है, तो सर्दियों में इसकी मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए, या दूध में 1 चुटकी सौंठ भी मिला लीजिए ताकि बैलेंस बना रहे। अब सोचिए, 3 नुस्खे, तीनों आपके किचन में मौजूद चीजों से बनते हैं, तीनों का विज्ञान मजबूत है और तीनों को बनाने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। फिर भी लोग इन्हें नहीं अपनाते। क्यों? क्योंकि हमें आसान चीजों पर भरोसा ही नहीं होता। हम सोचते हैं कि इलाज महंगा होगा तभी असरदार होगा, गोली होगी तभी काम करेगी, इंजेक्शन होगा तभी फायदा होगा। लेकिन ये सोच गलत है। प्रकृति ने हमें वो सब दिया है जो हमें चाहिए, बस हमें पता होना चाहिए कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। और आज आपको वो पता चल गया है। अब बस करना ये है कि इस पर अमल करना है। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि तीनों नुस्खे एक साथ शुरू कर दीजिए, नहीं, ऐसा मत कीजिए। एक नुस्खा चुनिए जो आपकी तकलीफ से सबसे ज्यादा मेल खाता हो। अगर आपकी टांगों में सूजन और दर्द ज्यादा है तो पहला नुस्खा आजमाइए, हल्दी अश्वगंधा वाला। अगर आपके जोड़ों में यूरिक एसिड की शिकायत है या सुबह अकड़न रहती है तो दूसरा नुस्खा आजमाइए, मेथी अजवाइन वाला। और अगर आपके घुटनों में चट-चट की आवाज आती है और जोड़ सूखे लगते हैं तो तीसरा नुस्खा आजमाइए, गोंद कतीरा अलसी वाला। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि निरंतरता रखिए। एक दिन पिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर याद आया तो पिया, ऐसे कुछ नहीं होगा। कम से कम 21 दिन लगातार बिना नागा, तभी आपको फर्क नजर आ सकता है। और हाँ, ये नुस्खे किसी भी दवाई का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं तो उसे बंद मत कीजिए। ये नुस्खे उसके साथ चल सकते हैं, लेकिन अगर कोई उलझन हो तो अपने डॉक्टर से एक बार जरूर पूछ लीजिए। अब एक और बात जो मैं बताना चाहती हूँ, ये नुस्खे अकेले जादू नहीं कर सकते। इनके साथ आपको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी करनी होगी। बहुत ज्यादा नहीं, बस 10-15 मिनट की हल्की वॉक और सुबह उठकर 5 मिनट टांगों की स्ट्रेचिंग। बिस्तर पर लेटे हुए पैरों को ऊपर नीचे करना भी काफी है, क्योंकि जब तक आप अपनी मांसपेशियों को हरकत नहीं देंगे वो कमजोर होती जाएंगी, चाहे आप कुछ भी खा लें। और एक आखिरी बात, सबसे जरूरी बात जो मैंने शुरू में कही थी, वो ये है कि अपने शरीर की सुनना सीखिए। जब आपकी टांगें दर्द करती हैं या जोड़ों में तकलीफ होती है तो आपका शरीर आपसे बात कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि कुछ गलत है, मुझ पर ध्यान दो। लेकिन हम क्या करते हैं? एक पेन किलर खा लेते हैं और सो जाते हैं। दर्द दब जाता है, लेकिन वजह वहीं रहती है, और वजह बढ़ती रहती है, यहां तक कि एक दिन वो इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आज से अपने शरीर की सुनना शुरू कीजिए। उसे वो दीजिए जिसकी उसे जरूरत है। सही खाना, सही नींद, थोड़ी सी हरकत और थोड़ा सा प्यार, बस इतना ही चाहिए। आपकी टांगें फिर से मजबूत हो सकती हैं। आप फिर से बिना सहारे के चल सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं और अपने पोते पोतियों के साथ खेल सकते हैं। बस शुरुआत करनी होगी आज से।
अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ज़रूर भेजिए। शायद इसी वीडियो की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट में बताइएगा कि आप तीनों में से कौन सा नुस्खा पहले आजमाएंगे। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए।